हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 4 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसमें जो न्यूज़ आई हुई है, डाइल्यूटिंग द EIA प्रोसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न। इस न्यूज़ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। जो हमें जो फर्स्ट वर्ड मिला है वो है ब्रेजन। अच्छे से याद रखेगा, प्रोनाउंसिएशन जो है ब्रेजन। ओके, सो ब्रेजन। ब्रेजन जो है ये फर्स्ट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बोल्ड एंड विदाउट शेम। ओके, सो निर्लज्ज कह सकते हैं हम, या फिर खुल्लम खुल्ला जो कुछ काम करता है, जिसको जो एकदम बोल्ड होता है और उसे कुछ भी किसी भी चीज़ की कोई लज्जा नहीं होती है उसका काम करते वक्त, उसे कहा जाता है ब्रेजन। यहाँ पे आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इतना सा जो एक चूहा है वो इतने बड़े जानवरों को कह रहा है शट अप, बिना कुछ डरे और एकदम खुल्लम खुल्ला कह रहा है। तो ये इस तरह का बोल्डनेस और विदाउट एनी शेम। ये होता है ब्रेजन का मीनिंग। उसके साथ साथ इसके जो सिनोनिम्स है वो है ओडेशियस, या फिर अनबैश्ड, या फिर इम्प्यूडेंट। ओके, और एंटोनिम्स जो इसके है वो है टिमिड, मीक। ओके, याद रखिएगा, मीक और मॉडेस्ट। ये तीन होते हैं इसके एंटोनिम्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर जो भी सेंटेंस उन्होंने न्यूज़पेपर में यूज किया है ये ब्रेजेन के साथ, वो क्या है। द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ब्रेजेन अटेम्प्ट टू वीकन क्रिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी एनवायरनमेंट को लेके जो भी क्रिटिकल चेक्स और बैलेंसेस चलते हैं उनको वीकेंड करने का एक तरह से अटेम्प्ट किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बहुत बोल्ड अटेम्प्ट है, खुल्लम खुल्ला किया गया है, एक तरह से ये देखा गया है। इसीलिए ये मीनिंग यहाँ पे बनता है ब्रेजेन का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, और इस तरह से यूज़ किया जाता है ब्रेजेन। ये वर्ड उन्होंने न्यूज़पेपर में यूज़ किया हुआ है। आज का जो जो भी ये न्यूज़ है वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से, आपका एनवायरमेंट का डायरेक्ट ये टॉपिक है यूपीएससी में। इससे ये आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आप जब ये पूरे वोकेबलरी समझ लेंगे तो उसके बाद आप इसे इजीली समझ पाएंगे, जो भी आपका एडिटोरियल या फिर आप जो भी न्यूज़ कहते हैं उसे। ये रहा आज का फर्स्ट वर्ड। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड वर्ड कौन सा है। सेकेंड वर्ड है शडर। ओके, शडर। ओके, तो शडर इज द सेकेंड वर्ड। इसका मीनिंग होता है शेक और वाइब्रेट डीपली, जिसे हम थर थराहट कहते हैं। ओके, कोई भी चीज़ शेक होती है या वाइब्रेट होती है जब डीपली, जिस तरह से आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये डॉग किसी तो भी चीज़ को देख के ये काँप रहा है। इस तरह से इसको शडरिंग कह सकते हैं हम। ओके, तो शडर ये एक मिनी वर्ड आपको मिलता है नया। इसका सिनोनिम जो है ये है ट्रेमलिंग, शेविंग और क्वीवरिंग। ओके, एंटोनिम्स इसके बनते हैं सेटल्ड, कंट्रोल्ड, स्टेबल। ओके, अब इन्होंने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है शडर को लेके, वो एग्जाम्पल है, या फिर सेंटेंस जो न्यूज़पेपर में यूज किया गया है वो है द कंट्रीज एंटी टेरर लॉ कैन बी इन्वोक्ड विथ सच facile ease is a shuddering thought। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप शडरिंग वर्ड यूज हुआ है। चलिए, शडरिंग का तो आप मीनिंग जान चुके हैं। यहाँ पे फैसाइल करके एक नया वर्ड दिख रहा है, तो फैसाइल का मैं आपको बताता हूँ। तो फैसाइल का मीनिंग होता है जो भी कोई इशू है उसके जो भी ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज है उसे इग्नोर करते हुए चलना। ओके, उसे फैसाइल कहा जाता है। इन्होंने जो ये सेंटेंस यूज किया गया है इसका मीनिंग इस तरह से बनता है, जो भी कंट्री के एंटी टेरर लॉज है, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट के जो लॉज है वो इजीली तोड़े जा सकते हैं, फैसाइल ईज के साथ तोड़े जा सकते हैं। ऐसा सोचना भी एक बहुत थरथराहट वाला एक सोच है ना। तो ये आपको वाइब्रेट कराएगा डीपली जिस तरह से ये सोच रहे हैं, क्योंकि एंटी टेरर लॉ अगर इजीली इन्वोक किए जा रहे हैं तो ये सच में ऐसा ही थॉट है जिसको हम शडरिंग थॉट कह सकते हैं। तो ये आपको वर्ड मिलता है सेकंड, वो है शडर। नेक्स्ट वर्ड है आया। यहाँ आप देख सकते हैं आया। ओके, आया ये बनता है आपका नेक्स्ट वर्ड IRE, आया। आया का आपको मीनिंग बता देता हूँ, एंगर या फिर क्रोध। हिंदी में इसे क्रोध कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में इसे कितना गुस्सा आ रहा है, तो एंगर या क्रोध बनता है आयर का। उसके साथ साथ इसका सिनोनिम है वो है व्रैथ, रेज या फिर फ्यूरी, ये तीन। और एंटोनिम इसके बनते हैं प्लेजर, कामनेस, डिलाइट। एग्जाम्पल या फिर जो सेंटेंस न्यूज़पेपर में यूज किया गया है वो है, वो पहले सेंटेंस देख लेते हैं क्या है जो यूज किया है न्यूज़पेपर में। बट इक्वली दिस मस्ट ऑल्सो मेक अस वंडर what it is about FFs
campaign that drew such ire out of the government. ओके सो ये लाइन का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको एफ 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 क्या है ये बता देता हूँ। जो आज की न्यूज़ आई है उसमें एफ 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 ये यूज़ किया गया है फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, इस चीज़ के लिए फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, इसके लिए एफ 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 उन्होंने यूज़ किया है और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एफ 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 कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि आप ये समझ सकते हैं फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया का है। सो ये जो एनवायरमेंटल कैंपेनर्स है उनके लिए ये उनका ये एक इनिशिएटिव है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेटमेंट जो देखा था कि एंटी टेरर लॉ जो है ये एक शडरिंग थॉट है, उसी तरह से इक्वली दिस मस्ट ऑल्सो मेक अस वंडर what it is about FFF's campaign that drew such ire out of the government। यानी ये जो एफ 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 कैंपेन जो चल रहा है तो इसमें ऐसा क्या है ये हम सोच रहे हैं। उसी तरह जैसे कि हम ये एक कपकपाने वाला एक थॉट है, उस तरह ये भी हम सोच रहे हैं कि एफ 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 कैंपेन ने ऐसा क्या कर लिया जो गवर्नमेंट इतना एंग्री हो गया, इतना क्रोधित हो गया, गवर्नमेंट के अंदर से इतना गुस्सा निकल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है। तो इसका मीनिंग इसका इस वर्ड को इस तरह से यूज़ किया जाता है आयर को। ओके सो ये अपना थर्ड वर्ड बनता है आज का जो कि है आयर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड बनता है वो है सीरिन, याद रखिएगा। ओके सीरिन, ओके सीरिन दैट इज SEARING सीरिन। उसके बाद इसका मीनिंग है सीवियरली क्रिटिकल। ओके सीवियरली क्रिटिकल यानी अत्यंत कठोर, ये एक हम हिंदी में इसे कह सकते हैं। इसका सिनोनिम जो बनते हैं वो बनते हैं अनफियर्स, ब्लिस्टरिंग, स्कैथिंग। ओके एंटोनिम्स इसके बनते हैं जेंटल, काम, माइल्ड। एग्जाम्पल जो है या फिर जो सेंटेंस न्यूज़पेपर में यूज किया है वो है आफ्टर ऑल द पैंडेमिक हैज हैड अ सीयरिंग इफेक्ट ऑन हाउ वी लीड आवर लाइव्स। सो जो भी पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक यानी हम कह सकते हैं कि जो ऐसी बीमारी जो पूरे कंट्री में चल रही है ऐसा, तो ये जो भी अभी बीमारी चल रही है इससे एक बहुत ही सीवियरली क्रिटिकल इफेक्ट हो रहा है हमारे जिंदगियों पे। सो ये हमें पता ही है। तो ये इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है सीयरिन इफेक्ट। सीयरिन इफेक्ट यानी बहुत ही क्रिटिकल, सीवियरली क्रिटिकल इफेक्ट ये हम कह सकते हैं। तो ये अगला वर्ड हमें मिला वो है सीयरिन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है वो है सैक्रोसैंक्ट। ओके तो याद रखिएगा सैक्रोसैंट या सेक्रोसैंट। सेक्रोसैंट भी कहा जा सकता है या सैक्रोसैंट भी कहा जा सकता है, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सैक्रोसैंक्ट या फिर सेक्रोसैंक्ट। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है रिगार्डेड एज टू इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी इंटरफियर्ड विथ। ओके सो एक पवित्र जो चीज़ होती है वो यानी बहुत ही वैल्यूएबल, तो इसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते ऐसी पवित्र चीज़। जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक गंगा नदी है जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, तो इससे मैंने ये जोड़ा है सैक्रोसैंक्ट मानी जाती है। ओके तो पवित्र। सिनोनिम इसका बनता है सैक्रेड, इनवॉयलेट या ब्लेस्ड। एंटोनिम इसके बनते हैं प्रोफेन या वर्ल्डली। अब इसका एग्जाम्पल या फिर इसको किस तरह से न्यूज़पेपर में यूज किया है ये देख लेते हैं। तो इसमें इसको यूज किया गया है व्हेन क्लियरेंसेस वर चैलेंज्ड द कोर्ट्स ट्रीटेड द व्यूज ऑफ द असेसमेंट अथॉरिटीज एज सैक्रोसैंक्ट। सो ये जो भी एनवायरनमेंट से लेके जो क्लियरेंस है वो जब चैलेंज किए जाते हैं तो हमेशा कोर्ट जो है वो जो असेसमेंट अथॉरिटी के व्यू है, जो भी असेसमेंट कर रही है इम्पैक्ट का, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट कर रही है वो अथॉरिटी जो है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हमारे ज़िंदगियों में, ये समझ जाइए। वो खराब हो गया तो हर चीज़ खराब हो जाएगी। तो इनके जो भी अथॉरिटी के जो व्यूज़ है इन्हें तो गवर्नमेंट जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट वो इन्हें सैक्रोसैंक्ट ट्रीट करती है या सेक्रोसैंक्ट ट्रीट करती है, यानी इन्हें पवित्र ट्रीट करती है। तो इनको वो इंटरफियर नहीं करना है, इस तरह से ट्रीट करती है, इनके व्यू हमेशा अच्छे ही है। तो ये नया वर्ड बनता है जो है सेक्रोसैंक्ट या फिर सैक्रोसैंक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड बनता है वो है एपरेटस। ओके याद रखेगा एपरेटस। ओके सो एपरेटस APPARATUS एपरेटस। सो एपरेटस का मीनिंग होता है द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। ओके सो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता चल चुका है और अभी मीनिंग भी पता चल चुका है, यानी इसकी संरचना यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे आपको ये कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं रहा है किस तरह से बना है, तो ऐसे इसमें आप एपरेटस इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एपरेटस ये लैब जो होती है हमारे साइंस की लैब उसमें भी एपरेटस होते हैं, तो वो भी एक अलग मीनिंग हो गया। बट यहाँ हमें जो मीनिंग पता करना है वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सिनोनिम क्या है। सिनोनिम इसके बनते हैं स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क या फिर सेटअप।
ये, या फिर एंटोनिम इसका हम कह सकते हैं नॉन सबमर्सिबल। नॉन सबमर्सिबल या एंटोनिम्स हम कह सकते हैं, एंटोनिम है ये कह सकते हैं। सो इसका एग्जांपल या फिर इस सेंटेंस को न्यूज़पेपर में कैसे यूज किया गया है ये देख लेते हैं। तो इट एनेबल अ स्वीपिंग क्लियरेंस apparatus to a number of critical projects that previously required an EIA of spatial rigor। सो इसका मीनिंग क्या है ये सेंटेंस का, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी हम EIA के बारे में जो भी एडिटोरियल या फिर जो भी न्यूज़ आई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो कैंपेनर्स है उन्होंने ये बताया कि जो अभी इन्होंने ड्राफ्ट EIA बनाया हुआ है उसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया इन लोगों ने। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक बहुत ही एक अच्छे एक असेसमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुके हुए हैं या फिर बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह हार्म कर सकते हैं। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि एक स्पेशल रिगर है ना, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे इसमें जो ये प्रोजेक्ट्स है क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ऐसी चीज़ के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा एक क्लियरेंस apparatus होना है ना, तो बहुत अच्छी कोई चीज़ होना जो कि अच्छे से ध्यान दे के ही या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से अलाउ करना है ये सोच सके, इस तरह से ये apparatus ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो apparatus का यूज़ किस तरह से होता है अभी आप समझ चुके हैं। उसके बाद जो अगला वर्ड हमें मिलता है वो है राफ्ट। ओके, सो राफ्ट, RAFT, राफ्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन राफ्ट है। उसके साथ साथ मीनिंग जो है वो है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, प्रचुरता। तो कोई बहुत ही बड़े अमाउंट में, जैसे कि आपको पैसे दिख रहे हैं बहुत सारे रखे हुए, तो बड़े लार्ज अमाउंट में उसको राफ्ट कहा जाता है। अब इसका सिनोनिम बनता है प्लेंटी, पाइल, लॉट, इनफ। एंटोनिम बनते हैं लैक, इनसफिशियंटी, इनसफिशियंसी या फिर लिटिल। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस जो न्यूज़पेपर में उन्होंने यूज किया वो किस तरह से किया ये देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स एरियल रोपवेज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज एंड अ राफ्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अमंग अदर्स, है ना। तो राफ्ट ऑफ इरिगेशन यानी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आज, ये सब चीज़ें हैं। एरियल रोपवेज की ज़रूरत है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। उसके साथ साथ राफ्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी लार्ज अमाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लार्ज अमाउंट में होना तो आप वहाँ पे राफ्ट लगा सकते हैं। सो इस तरह से राफ्ट इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये समझ गए हैं, ये काफ़ी एक सिंपल और बहुत अच्छा वर्ड है राफ्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इग्रीजियसली, या फिर कहीं कहीं इसे एग्रीजियसली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, दैट इज इग्रीजियसली। इग्रीजियसली ये एक नया वर्ड आपको मिला हुआ है। इसका मीनिंग है इन एन आउटस्टैंडिंगली बैड वे, शॉकिंगली, भयंकर रूप से, है ना। तो ये देखिए शॉकिंग या फिर कोई बहुत ही बुरा बुरा कुछ आपने देख लिया हो ऐसा, तो ये बनता है इग्रीजियसली। अब यहाँ पे सिनोनिम इसके बनते हैं ऑफुली, शॉकिंग, टेरिबली, और एंटोनिम्स इसके हम कह सकते हैं मार्वलस। अब इसको एग्जाम्पल या फिर सेंटेंस को किस तरह से सेंटेंस में इसे यूज किया गया है एग्रीजियसली को, ये देख लेते हैं। बट मोस्ट एग्रीजियसली द प्रपोजल ओपन्स अप अ विंडो फॉर सिक्योरिंग पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस। सो इनका कहना है कि एक ये बहुत ही शॉकिंग बात है, मोस्ट एग्रीजियसली हम ये कह रहे हैं, शॉक होके हम कह रहे हैं कि जो प्रपोजल है, जो भी प्रपोजल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट फैक्टो यानी वास्तव में जो क्लियरेंसेस है वो किस तरह से किए जाए ये बता रहे हैं। सो ये एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एग्रीजियसली। तो एग्रीजियसली आप किस तरह से यूज करेंगे जब आपको कोई शॉकिंग वाली चीज दिखाना है या फिर जो भी कुछ बहुत बुरी हो रही है जिससे आपको देख के बहुत अचंभा हो रहा है या भयंकर रूप से आपको कुछ दिख रहा है, तो वहां आप एग्रीजियसली ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 8th वर्ड बनता है आज का, दैट इज एग्रीजियसली। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टेनेट। ओके, टेनेट, TENETS, टेनेट्स। सो टेनेट जो है या फिर टेनेट्स जो है ये उन्होंने यूज किया हुआ है। तो मीनिंग इसका क्या है, अ प्रिंसिपल और बिलीफ, है ना। तो स्पेशली वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ रिलीजन और फिलोसॉफी, है ना। तो किसी कोई प्रिंसिपल जिसको हम कह सकते हैं सिद्धांत या फिर किसी का भी कोई बिलीफ, विश्वास, तो स्पेशली कौन सा, तो प्रिंसिपल जो रिलीजन का हो सकता है या फिर आपकी जो भी फिलोसॉफी है वो, जैसा कि इसकी फिलोसॉफी आपको दिख रही है कि ये आई एम पॉसिबल जो है इम्पॉसिबल, इसको आई एम पॉसिबल ये मान के चल रहा है और यहाँ से वो जंप कर पा रहा है। सो ये एक पिक्चर है जिससे आपको ये पता चल रहा है। तो इसका सिनोनिम बनता है प्रिंसिपल, बिलीफ, डोगमा या फिर डॉक्ट्रिन। ओके, सो उसका एंटोनिम बनता है डिसबिलीफ, स्पेक्टिसिज्म या फिर इनक्रेडिलिटी। ये बन गए आपके
टेनेट के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब देखते हैं इस वर्ड को उन्होंने न्यूज़पेपर के सेंटेंस में किस तरह से यूज किया। तो उन्होंने लिखा है, बट हियर द गवर्नमेंट वांट्स टू रिवर्स दैट फंडामेंटल टेनेट। सो जो भी अभी जो गवर्नमेंट का सिद्धांत मान के चल रहे हैं, वो जो भी फंडामेंटल सिद्धांत मान रहे हैं, टेनेट मान रहे हैं, उसको गवर्नमेंट को रिवर्स करना, वो गवर्नमेंट उसको रिवर्स करना चाहती है, गवर्नमेंट उसे बदलना चाहती है। तो इस तरह से ये टेनेट जो है, इसका वर्ड इसको यूज किया जाता है जब किसी का कोई सिद्धांत आपको बताना है या किसी का बिलीफ बताना है, तो आप टेनेट ये वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका 9th वर्ड बनता है आज का टेनेट। अब हम देखते हैं आज का आखिरी वर्ड जो कि है सबस्यूम। ओके, सो याद रखेगा सबस्यूम। ओके, SUBSUME, सबस्यूम, इसका प्रोनाउंसिएशन ये था। उसके साथ साथ मीनिंग है इसका इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग इन समथिंग एल्स, किसी चीज़ में किसी चीज़ को डाल देना या इंक्लूड कर देना। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सर्कल इंक्लूड कर दिया, इसे मैंने डाल दिया अंदर, तो शामिल कराना किसी चीज़ में। इसके सिनोनिम है कंटेन, इन्वॉल्व या और कॉम्प्रोमाइज। एंटोनिम इसके बनते हैं एक्सक्लूड, एलिमिनेट, लिव आउट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सेंटेंस जो न्यूज़पेपर में यूज किया गया है, उसको उसमें ये वर्ड को कैसे यूज किया गया, सबस्यूम को। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, अंडर सच अ मॉडल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस विल हैव नेसेसरीली सबस्यूम अ कमिटमेंट टू आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो यहाँ देखिए उनका ये कहना है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल में इकोनॉमिक सॉल्यूशन जो है वो नेसेसरीली जो भी नेचुरल सराउंडिंग को अच्छा रखने का जो भी कमिटमेंट है, उसमें समा जाना चाहिए। यानी इकोनॉमिक सॉल्यूशन इसी में, ऐसा समझ जाइए, समा गए इसी में, नेचुरल सराउंडिंग्स में। सो इस तरह से आप किसी चीज़ में कोई चीज़ समाई हुई है ये दिखाना चाहते हो, आप सबस्यूम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारे 10 वर्ड्स रहे जो हमने स्टडी किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और अपडेट चाहते तो फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेजेस को। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और उन्हें शेयर करना ना भूले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं डेली बेसिस पे आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूं। इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।